हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूँ आपकी मुनमुन मौसी। और आज मैं आपके लिए एक नई स्टोरी लेके आई हूँ। लेकिन उससे पहले आप अपना बेड झाड़ लीजिए, क्योंकि जब भी हमें सोना होता है उससे पहले हमें अपने बेड के ऊपर बिछी चादर को झाड़ के ही लेटना चाहिए। तो उससे हमें अच्छी नींद आती है। और हमेशा लाइट को हल्का करके सोएं, उससे स्टोरी सुनने में भी बहुत मज़ा आता है। और अपने सिर के ऊपर आपने ग्लोइंग स्टार्स लगा लिए हैं कि नहीं? तो नहीं है लगाए हैं तो पेरेंट्स से करके रिक्वेस्ट लगवा लीजिए। और आज की कहानी का नाम है रंग बिरंगी पतंग। आज की कहानी एक ऐसे बच्चे की है जिसने बचपन से ही हमेशा अपने मम्मी पापा को खूब मेहनत करते देखा है। इस प्यारे से बच्चे का नाम गोकू है। क्या आपको पसंद आया गोकू नाम? गोकू मम्मी पापा का दुलारा बेटा है। मम्मी पापा गोकू को बहुत प्यार करते थे, पर उनके पास गोकू की पसंद के खिलौने कपड़े दिलवाने के लिए ज़्यादा पैसे नहीं होते थे। गोकू अब बड़ा हो रहा था। उसके दोस्तों के पास अच्छे खिलौने और नए नए कपड़े देखकर अब वह रोज़ मम्मी पापा से ज़िद करता, उसे भी खिलौने और नए कपड़े चाहिए। गोकू के पापा रिक्शा चलाते थे और उसकी मम्मी लोगों के घर बर्तन साफ करती थी और सफाई करती थी। पर फिर भी वे दोनों इतना पैसा नहीं इकट्ठा कर पाते थे कि उसे गोकू की रोज़ रोज़ की नई जिद पूरी कर सकें। कभी वह महंगा खाने का सामान मांगता, तो कभी कपड़े, तो कभी बड़े बड़े खिलौने। लेकिन अब तो गोकू ने जिद पकड़ ली कि मुझे भी पतंग चाहिए। एक बहुत बड़ी पतंग जो आसमान में उड़ती है, उससे भी बड़ी। पर मम्मी पापा इतनी बड़ी पतंग कैसे खरीदें? पापा रोज़ कोशिश करते, रात को काम से लेट आते ताकि गोकू को अच्छी बड़ी पतंग ला के दे। पर गोकू ने आज पूरा दिन खाना नहीं खाया और पानी भी नहीं पिया। जब मम्मी ने उसे समझाने लगी कि गोकू चलो पतंग लेने चलते हैं, तो गोकू बोला, मैं छोटी पतंग नहीं लूँगा, मुझे तो सबसे बड़ी पतंग जो सबसे सुंदर हो वही लेनी है। और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। क्या आप भी ऐसी कभी ज़िद अपने पेरेंट्स से करते हैं? तो आगे देखिए उस ज़िद का क्या नतीजा निकला। और गुस्से में पैर भी ज़ोर ज़ोर से मारने लगा। क्या बच्चे आप भी मम्मी पापा के साथ ऐसा करते हैं? नहीं नहीं, मुझे पता है आप तो अपने मम्मी पापा को बहुत प्यार करते हैं और उनकी बात भी मानते हैं। मुझे पता है, मैं आपके पेरेंट्स से बात करती हूँ। तो वह बताते हैं कि आप किसी भी तरह की जिद नहीं करते। लेकिन गोकू की भूख हड़ताल की वजह से आज मम्मी पापा रात भर परेशान रहे और उन्होंने भी रात को खाना नहीं खाया। और गोकू के सोते ही पापा घर के बाहर चले गए और मम्मी आटे में ज़्यादा पानी डालकर उसे गर्म करने लगी। आधी रात को पापा काफ़ी लेट घर आए और अपने साथ कई फटी पतंगे और लंबे लंबे तीले पतली लकड़ी की जो ढेर सारी इकट्ठी कर कर लाए। मम्मी भी आटे का पतला घोल बनाकर घर के बाहर धीरे से आ गई। अब दोनों ने सभी पतंगों के कागज़ को एक साथ धीरे धीरे उसे घोल से चिपकाना शुरू कर दिया। बच्चों, आपको पता है, अगर हम घर में खाने वाला आटा लेकर उसे ज़्यादा पानी मिलाएं और उसे थोड़ी देर आग पर पकाएं तो वह गोंद की तरह बन जाती है। उसे पहले लोग ऐसे ही कागज़ को चिपकाने में यूज़ किया करते थे। अब गोकू के मम्मी पापा ने सभी रंग बिरंगे कागज़ों को एक साथ जोड़कर बड़े से पेपर बना लिया और पापा ने लकड़ी के दो पतली छड़ियाँ भी बना ली और उस कागज़ में जोड़ दी। क्या आपने कभी पतंग को ध्यान से देखा है कि वह लकड़ी और कागज़ के साथ कैसे बनाई जाती है? पापा और मम्मी ने आज गोकू के लिए बहुत सुंदर रंग बिरंगी बड़ी सी पतंग तैयार कर दी। पापा मम्मी पतंग बनाते बनाते थक कर सो गए। और आपको पता है, जिसके लिए यह पतंग बनाई जा रही थी, कहाँ है वो? अरे मैं गोकू की बात कर रही हूँ। गोकू मम्मी पापा से ज़िद करके अपने बिस्तर पर लेट गया था, पर उसे भूख की वजह से नींद नहीं आ रही थी। आप भी कभी ऐसा ज़िद करें और खाना ना खाए तो आपको नींद आती है? मुझे तो बिना खाए नींद नहीं आती। इसलिए जब मम्मी पापा चुपके से पतंग बनाने में बिजी थे, तो गोकू उनको खिड़की यानी विंडो से देख रहा था। गोकू को अपने ऊपर बहुत गुस्सा आया, क्योंकि आज उसकी वजह से मम्मी पापा ने रात को खाना भी नहीं खाया और सारी रात पतंग बनाने में निकल गई और आराम भी नहीं कर पाए।
खाने का आटा जो उनकी रात की रोटी थी उसे भी गोकू की वजह से पतंग बनाने के लिए यूज़ कर लिया गया था। गोकू घर के बाहर आकर मम्मी पापा से लिपट गया और बोला, मुझे मम्मी पापा चाहिए, यह रंग बिरंगी पतंग नहीं। मैं आगे से कभी जिद नहीं करूँगा। पर मम्मी पापा ने गोकू को उसकी नई पतंग दिखाई। अब गोकू समझ चुका था कि असली खुशी मम्मी पापा के साथ है, महंगे महंगे खिलौनों में नहीं। गोकू ने उस पतंग को घर की दीवार पर लटका दिया और मम्मी पापा को सॉरी कहा। लेकिन आपको मैं एक बात तो बताना भूल ही गई कि वो पतंग बहुत ही सुंदर बनी थी। उसमें सभी कलर्स रेड, ब्लू, ग्रीन, पिंक, ब्लैक, पर्पल और बहुत सारे रंगों के पतंगों के कागज़ लगे थे। वह बहुत बड़ी सुंदर पतंग बन गई थी जिसे कोई भी देखता तो खुशी से उछल पड़ता। अब गोकू जिद नहीं करता, वह जो भी उसके पास है उससे खुश रहता और दोस्तों के साथ खूब खेलता। भागम भाग, हाइड एंड सीक और कौन सी गेम्स हैं जिनमें हमें महंगे खिलौनों की ज़रूरत नहीं। शरीर में ताकत, एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो बच्चों क्या समझे, पेरेंट्स से कभी किसी भी चीज़ की ज़िद नहीं करनी चाहिए और महंगे खिलौनों की भी हम कोई अच्छी अच्छी गेम्स खेल सकते हैं। अगर कुछ समझ ना आए तो हर संडे प्लेग्राउंड में या पार्क में जाकर मम्मी पापा से पूछो, तो वो आपको ज़रूर सिखाएंगे ऐसी गेम्स। जो पार्क में सभी बच्चों को अलग अलग गेम्स के बारे में पता होता है। तो कभी फ्रेंड की फेवरेट गेम खेलें तो कभी अपनी फेवरेट गेम। लेकिन मुझे तो दोस्तों के पीछे तेज़ भागकर पकड़ने में बहुत मज़ा आता था और रेस में तो मैं हमेशा जीतती थी। इसलिए आप भी अपनी कोई ऐसी गेम को तैयार करके अपने दोस्तों के साथ खूब एंजॉय करें और टॉयज़ की ज़िद छोड़ दें। जब मम्मी पापा के पास पैसे आएंगे तो वो आपको अपने आप बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे आपके फेवरेट खिलौने लेके देंगे। तो इसी के साथ मैं स्टोरी ख़त्म करती हूँ और आप अपना और अपने पेरेंट्स का ऐसे ही ध्यान रखें जैसे गोकू ने रखा। गुड नाइट।